बिल्कुल उसी तरह से दिखाया गया है। और इसमें मराठी और हिंदी के साहित्यकारों के, पत्रकारों के और बहुत सारे लोगों के लेख हैं और संकलन किया गया है। ये आप अभी किसी अध्यात्म की बात पर, संतों की बात पर कुछ कहना चाह रही थी। जी बताएं आप। हाँ, कहना ये था कि जो बात चल रही थी कि संतों के माध्यम से राजनीति और राज शासन के संदर्भ में, एक प्रसंग है शिवाजी के काल में जो समर्थ रामदास स्वामी की है, उनकी एक किताब है श्री श्लोक मुसलमानी अष्टके। उसकी भाषा जो है वो मराठी हिंदी दोनों ही है उसमें, लेकिन उसमें मत परिवर्तन की भी बात आती है, सूफी संप्रदाय की भी है। दलील खान नाम का जो सुल्तान था, उसके मत का परिवर्तन किस तरह से हुआ, ये उस काव्य में पढ़कर हमें पता चलता है। और उसके पीछे किस्सा ये था कि समर्थ रामदास स्वामी की जो शिष्या वेणा स्वामी है, नाम देखिए, वेणा कुमारी या स्त्री इस तरह का नाम नहीं है, वेणा स्वामी उन्हें कहा गया है, मठ के अधिष्ठाता है वो। और उनके लिए मीरज के पास में जो ब्राह्मणवाड़ी है उसकी जमीन चाहिए थी, सुल्तान ने उसे हड़प लिया जी। और इस वजह से स्वयं रामदास स्वामी जो हैं वो उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, और इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनके मत परिवर्तन होकर वो स्वयं वेणा स्वामी जी के शिष्य भी बन जाते हैं। पर कहना मुझे ये था कि वो जो कुछ वो बताने जा रहे थे समर्थ रामदास स्वामी, वो ऐसी हिंदी में बता रहे हैं कि उसमें हिंदुस्तानी भी है, फारसी अरबी के भी शब्द हैं, मराठी के भी शब्द हैं, और विचारों की विशेषता जो महाराष्ट्र की सबसे एकता की बात महाराष्ट्र में की जाती है विठल संप्रदाय के माध्यम से, शैव वैष्णव दत्त संप्रदाय सभी का मिला जुला रूप जो है वो वहाँ पर मिलता है। तो ये एक जीता जागता आपके लिए उदाहरण आ जाता है कि दो भाषाएं इकट्ठा होकर कितना बड़ा काम कर जाती हैं, कि वहाँ समाज परिवर्तन भी होता है और उसके साथ साथ विचारों को भी आश्रय मिलता है, राज्याश्रय भी मिलता है, राज्याश्रय में परिवर्तन की भी बात आ जाती है, दोनों तरफ से आदान प्रदान की बात वहाँ पर सामने आ जाती है। तो ये खास तौर पर, और इसी और शायद यही उद्देश्य लेकर आप लोग चले। और आप लोगों ने इसे, पर हमने इसे साहित्य का ही केंद्र नहीं बनाया है, धीरे धीरे हम विकास इसका करेंगे, क्योंकि इसमें ज्ञान और संवेदन ये दोनों चीजें हम जोड़ रहे हैं। केवल भावनात्मक पक्ष भी हमें सामने नहीं रखना है। साहित्य को एक तरफ लोग इसीलिए कर जाते हैं कि भाई केवल कल्पना ही कल्पना है, और कुछ लोग विज्ञान को सामने रखते हैं तो केवल बुद्धिवादी हैं। तो इन दोनों का संयम जो है, इसलिए बच्चन विशेषांक में आप देखेंगे वहां पर एक दीर्घ कविता है, वो पेंगुइन के ऊपर दी गई है। तो उस कविता में वो काव्य भी है, और काव्य के साथ मेरी ही कविता है वो, पर काव्य के साथ साथ मैंने वैज्ञानिक जानकारी भी वहाँ देने हमारे दर्शक सुनना स्मरण में तो नहीं है, आप ही पढ़ दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, हम उस पर पंक्तियां निकालने आएंगे। मनोहर जी, आप बताएं कि जब इस पंक्तियों पर हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उन पंक्तियों को हम निकाल लेंगे, और जरूर हम वादा करते हैं कि हम प्राध्यापक मनोहर जी की आवाज में आपको जरूर उन कविता के चंद पंक्तियां आपको सुनाएंगे। आप ये बताएं, एक चलता है, एक मिशन की तरह चलता आया है अब तक, समाचारों की बात करें या अखबारों की बात करें, मैगजीन्स की बात करें, या तो शुद्ध हिंदी है या तो शुद्ध मराठी है, एक जगह जब हम इसे एक साथ में लाते हैं तो आप एक अकेली पत्रिका ऐसी निकालते हैं जो एक करीब लाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कुछ पत्रिकाएं और लोग निकालते होंगे जो अन्य भाषाओं को जोड़कर रखने का काम करती हैं। लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो आप किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? कौन होता है आपका पाठक कौन होता है? किसको आप बताना चाहते हैं? क्या उससे उन्होंने बड़ी आसानी से इसे ग्रहण किया? नहीं, तो सर्वसामान्य पाठक तो नहीं है। साहित्य में जिनको रुचि है वह पाठकगण हमने अपने सामने रखा है। और ये जो लड़ाई चलती है जब सड़कों पर होती है, जो अब तो सड़क की लड़ाई सदन तक पहुंच गई है, सदन में भी आपने वही देखा, ये कितना समझ पाएंगे इन बातों को? क्योंकि आपने कहा कि इसीलिए ये जो चल रहा है इसी को ध्यान में रखकर आप हमारी यात्रा देखेंगे जी, तो पहला 24 भारतीय भाषाओं में पहला प्रवेशांक निकला है। बाद में बच्चन जी की जन्म शताब्दी थी, इसलिए हमने डॉक्टर हरिवंशराव बच्चन विशेषांक निकाला है। उसमें भी हमने
मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में उसको परोसा है। तीसरा जो आप अंक देख रहे हैं वो भारतीय गजल विशेषांक। तो किस तरह से लोगों ने आपने हमारे भारतीय जो भाषा है, भारतीय भाषाओं में जो अच्छा लिखा जा रहा है, फिर कोई विधा लेकर हम ये इसमें हमने गजल विधा ली है, और ये जो अभी चल रहा है 1 साल से, हाँ, इसलिए हमने अपना अगला जो चौथा अंक है हिंदी मराठी आदान प्रदान विशेषांक के रूप में हम निकाल रहे हैं। आप उन शब्दों का, उन वाक्यों का, उन चीजों का, उन घटनाओं का क्या उसमें जिक्र करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम साहित्य, संस्कृति और जो एक दूसरे करीब लाती तीनों को हम तीनों तो को जब ये दूर रहने की जब बातें होती हैं कि फक्त मराठीमध्ये शपथ घ्या या फिर मैं हिंदी में ही शपथ लूंगा, ऐसी भाषाओं का जब प्रयोग आप सुनते हैं टीवी स्क्रीन पर, आप जब अखबारों में पढ़ते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? नहीं, उस पर मुझे कुछ नहीं, विवाद में नहीं, विवाद में नहीं, आपको दर्द होता है, हाँ, आपको खुशी होती है, आपको ये भाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसको मैं सम्मान देता हूं। विजय जी देखिए, आपने खूबसूरत, अभी इसमें हमने क्या किया, हिंदी पहले, नहीं एक बात, हिंदी महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन मैंने हिंदी मराठी द्विभाषिक पत्रिका है, मराठी हिंदी द्विभाषिक पत्रिका नहीं है, हिंदी मराठी को तो हिंदी राष्ट्रभाषा है। जी, हम उस पर करुणा जी से बात करेंगे, लेकिन आप उस पर कुछ कहना चाह रही थी कि जब इस पे इस तरह की जिद आप देखती हैं राजनेताओं में, तो उसे किस रूप में लेती हैं? इसे इस नजरिए से भी लिया जा सकता है जो आम जनता लेती है। बिल्कुल, एक व्यक्ति जो मराठी हित की बात करता है और मराठी प्रेम की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ हिंदी हित की बात करता है, हिंदी प्रेम की बात करता है, तो उनके दोनों के समर्थक उन्हें दोनों बड़े प्यार से देखते हैं। लेकिन अगर इसे जिद के नजरिए से देखा जाए तो दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी जिद पर अड़े हुए नेता नजर आते हैं। तब आप किस रूप में लेती हैं? जी हाँ, यहाँ पर मैं ज्यादा राय नहीं दूंगी, पर संक्षेप में बताना चाहूंगी जी। एक शब्द है गोरखनाथ जी, सब परिचित हैं इससे जी। हिंदी में वो गोरक्ष हो जाता है, ख का क्ष हो जाता है, और उनका ही एक पद है। वो वहाँ कहाँ से, उत्तर भारत से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, नाथ संप्रदाय को महाराष्ट्र में लेकर आते हैं और मराठी में आकर अपने अभंग गा जाते हैं। पाषाणाची देऊळे, पाषाणाची मने, पाषाणाची केवटी, कैसे फिटे मने संदेह। अर्थ बिल्कुल साफ है, पाषाण के ही मन है, पाषाण के ही मंदिर हैं, और पाषाण की ही जो अर्घ्य डालने के लिए चम्मच होता है वो भी उसी का है। लेकिन फिर लोगों के मन का संदेह कभी भी मिटता नहीं है। कैसे मिटेगा? आगे चलकर बहुत कुछ कहा, लेकिन जब संत लोग एक जमीन से आकर दूसरी जमीन पर आकर वहाँ की भाषा सीख लेते हैं तो फिर विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मेरा विचार है जी। अभी हम आपको बताते चले कि मुनाफ पवार साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये डर है कि भाषा विवाद